नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने किसान के कोड़ा की प्रस्तावना का पाठन किया था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं किसान के कोड़ा का पहला अध्याय। इसका शीर्षक है किसान को अनपढ़ रखने की साजिश। यह महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पहला अध्याय। तो जय भीम, नव अध्याय में फौजी सुरेश दोहरे आज से हम शुरू करते हैं। सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मणों की भरमार होने से स्वार्थ साधक ब्राह्मण पुरोहित स्वार्थी धर्म के बहाने अनपढ़ किसानों को इतना तंग करते हैं कि उनके पास अपने नन्हे बच्चों को पाठशाला भेजने के साधन भी नहीं रहते हैं, और एकाध के पास साधन होते भी हैं तो दिग्भ्रमित किए जाने से बच्चों को पाठशाला भेजने की उनकी इच्छा ही मर जाती है। मतलब किसी के पास किसानों से को इतना तंग दिया जाता है कि उनके पास पैसा नहीं होते, और यदि किसी के पास होता है तो उसको इतना भ्रमित कर दिया जाता है दिमाग से कि वो अपने बच्चे को पाठशाला नहीं भेजता। हमारे देश में निरक्षर किसानों को पुरोहित द्वारा धर्म के बहाने इतना सताते हैं कि संसार में ऐसा उदाहरण अनार्थ मिलना दुर्लभ है। मतलब ब्राह्मणों के द्वारा किसानों को इतना सताया जाता है कि दुनिया में इस प्रकार का कहीं भी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। पहले के ग्रंथ रचित धूर्त ब्राह्मणों ने किसानों को पाखंडी चक्रों में ऐसे फंसा कि किसान के जन्म लेने के की माँ के मासिक धर्म होने और उसके गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होकर उसके मृत्यु तक के झंझट नहीं छूटते, और वहाँ तरह तरह से लूटा जाता है। इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद उसके बेटे को श्राद्ध आदि के बहाने इस धर्म का बोझ भी सहते रहना पड़ता है। किसानों की स्त्रियों के मासिक होते ही ब्राह्मण पुरोहित जप अनुष्ठान और ब्राह्मण भोजन के बहाने उनसे धन छीन लेते हैं, और ब्राह्मण पूजन के नाम पर अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों के साथ भोजन करने के बाद घी चपाती और दक्षिणा के ब्रह्मजाल में किसानों को ऐसे फंसाते हैं कि उन्होंने दाल रोटी भी नसीब नहीं होती। मतलब दक्षिणा के नाम पर उनको इतना दिया जाता है कि बाद में उनके बच्चों के लिए दाल रोटी भी किसान नहीं जुटा पाता। ऋतुकोष के देवताओं की शांति के नाम पर पेट पूजा के बाद दक्षिणा लेकर पुरोहित किसानों को आशीर्वाद देकर और उनकी स्त्रियों को शनिवार अथवा चतुर्थी के उपवास का उपदेश देकर घर चले जाते हैं। मतलब ऋतुओं के देवता जो गर्मी सर्दी बरसात के जो देवता होते हैं उनको शांति के लिए, और स्त्रियों को किसान की महिलाओं को शनिवार का और चतुर्थी का उपवास का बताकर उपवास का उपदेश देकर अपने घर चले जाते हैं। और फिर शनिवार और चतुर्थी के दिन आते हैं। उस दिन शनिवार के दिन कपास के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाना और कुछ दूबा गणपति जी को चढ़वाते हैं, और दक्षिणा में अनाज लेकर चले जाते हैं। फिर अवसर ढूंढकर इन संस्कारों का समापन क्रिया उद्यापन कराने की सलाह देकर किसानों से छोटे मोटे भोजन ले लेते हैं, जिसका अंतिम वो उद्यापन कराते हैं, जिसके में वो किसानों से ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। षष्ठीक्रम के रूप के अनुसार यदि किसान की स्त्री गर्भवती हो जाए तो वहाँ किसानों से ब्राह्मण पुरोहित ब्रह्मचारी ब्राह्मण की छाया प्रति रूप भेजे जाने के नाम पर पहले ही मनोतियाँ बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, किसान की स्त्री के प्रसूति होने के पहले किसान के घर पर रात दिन उनके चक्कर लगाने लगती हैं। फिर उनसे मीठी मीठी बातें करके यजमानी का नाता जोड़कर वे पिछली सभी मनोतियों को भी पूरी करवा लेते हैं। किसान की स्त्री को यदि बेटा हो जाए तो ब्राह्मण पुरोहित की धन रेखा उभर जाती है। यदि किसान के यहाँ बेटा हो गया तो समझ लो ब्राह्मण की तो लॉटरी लग गई। वहाँ ऐसे ही सर्वप्रथम मुख्य पुरोहित किसान के घर आकर कुएं में बनी रस्सी की छाया से समय पता लगाने वाली अनपढ़ स्त्री से बच्चे के जन्म का समय पूछकर अनिष्ट ग्रहों वाली जन्मपत्री इस तरह तैयार करते हैं कि पुत्रों के जन्म की खुशी मातमी डर में तब्दील हो जाती है। मतलब जब बच्चा होता है तो उसका नामकरण के लिए जब जाते हैं समय के अनुसार, तो उसकी कुंडली इस तरीके से बनाई जाती है कि उसमें ग्रह दोष और ये सारी चीज़ें इतनी डाल दी जाती हैं कि वो जन्मपत्री जो खुशी हुई थी वो मातम उसमें बदल जाती है। फिर उसको पूरा करने के लिए ग्रहों को मनाने के लिए जब अनुष्ठान कराते हैं, उपवास के नाम पर फलों के लिए किसानों से अच्छी रकम वसूलते हैं। कुछ व्रत वगैरह दे देते हैं कि आपको इतने व्रत करना है, आपको ये करना। फिर पिंड के शिवलिंग के सामने वे अपने भाई बिरादरी सगे संबंधी या इष्ट मित्रों में से किसी पुरोहित ब्राह्मण को श्रमिक
देकर जप अनुष्ठान के लिए बैठाते हैं और उनमें से किसी को उपवास के बहाने फलाहार के लिए किसान से पैसे दिलवाते हैं। गर्मी की ऋतु हो तो पंखे लेते हैं, वर्षा ऋतु हो तो छतरी और ठंड की ऋतु हो तो सफ़ेद मोटे ऊन की धोतियाँ लोई लेते हैं। इसके अतिरिक्त पुरोहित की युक्ति अगर चल गई तो वे किसान से पूजा के बहाने तेल, चावल, नारियल, घी, शक्कर आदि खाद्य सामग्री सब ले लेते हैं। किसान के मन पर मूर्ति का प्रेम भाव हमेशा बना रहे, इसके उद्देश्य से बहुत सारे पुरोहित जप अनुष्ठान समाप्त होने तक अपनी दाढ़ी बढ़वा लेते हैं, कुछ केवल फलाहार करते हैं। इस प्रकार झूठ की चाशनी पिलाकर जप अनुष्ठान समाप्त होने तक पुरोहित किसानों से अच्छा खासा माल ऐंठ लेते हैं। फिर पूर्ण आहुति अनुष्ठान समाप्ति के समय मुँह मांगी दक्षिणा लेकर ना जग जाहिर है। मतलब ये सारे जो कार्यक्रम चलता है बच्चे के जो गृह प्राण ठीक कराने के लिए, फिर उसका जब अनुष्ठान समापन होता है तो उस टाइम में मुँह मांगी दक्षिणा लेते हैं। आर्य ब्राह्मण पुरोहित भट्ट अपनी पाठशाला में शूद्र किसानों के बच्चों का दाखिला नहीं लेते। अपनी पृथक मराठी पाठशाला में इन बच्चों का दाखिला लेते हैं और उनसे मासिक वेतन के अतिरिक्त, मतलब जो संस्कृत जिस पाठशाला में पढ़ाई जाती है उसमें किसान के बच्चों को नहीं लेते हैं। दूसरी मराठी जो पाठशाला होती है उसमें किसान के बच्चों को लेते हैं और उसमें वो अपनी दक्षिणा लेते हैं और अमावस्या पूर्णिमा के दिन खाद्य सामग्री लेते हैं। बाकी दिन जो बच्चे चने चबाने के लिए लेके आते हैं उसका भी चौथा हिस्सा वो ले लेते हैं। फिर वे वर्णमाला, अंकगणित, आज के लिए बेकार हुई प्राचीन लिपि, निरर्थक पुराणों के श्लोक और कुछ गाने या फिल्मी गीत बताकर बस उन्हें ऐसी चीज़ों में के लायक बना देते हैं। अपने घर का हिसाब रखने योग्य शिक्षा भी वे नहीं देते। इसलिए मामलेदार कचहरियाँ जहाँ पे मसले चलते हैं, झगड़े आ जाते हैं, वहाँ तक वो बच्चा क्लर्क भी नहीं बन पाता। तो जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें और समाज में जागरूकता लाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें जिससे हम हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले वीडियो में हम कहेंगे कि जब किसान के बेटे की जब मंगनी होती है तो उससे क्या क्या करवाया जाता है। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।